जब भी चीन के साथ भारत का तनाव होता है तब आज़ाद भारत के पहले पीएम नेहरू का जिक्र ज़रूर होता है। नेहरू की गलतियों को भारत आज़ादी के इतने सालों बाद भी भुगतने को मजबूर है। नेहरू की नीतियों के चलते भारत ने अपना बड़ा भूभाग गंवा दिया। ये नेहरू की ही नीति थी कि उन्होंने हाथ में आई हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सीट थाली में सजाकर चीन को सौंप दी। आज हम नेहरू की इसी ऐतिहासिक गलती की कहानी जानेंगे, जिसे कभी ना भूला जा सकता है और ना ही मुआफ किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्रीय संघ का गठन हुआ, उसके मेंबर बनाए जा रहे थे। तब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था। ये बात है 1945 की। सैन फ्रांसिस्को में शुरू हुए 2 महीने तक चले 50 देशों के संयुक्त राष्ट्र स्थापना सम्मेलन में भारत के भी प्रतिनिधि भाग ले रहे थे। उन दिनों चीन गृह युद्ध में उलझा था। चियांग काई शेक की कुओमितांग पार्टी और माओ तसे तुंग की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में खूनी संघर्ष चल रहा था। 1949 में जब चीन के गृह युद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई तो चियांग काई शेक को अपने समर्थकों के साथ भागकर ताइवान द्वीप पर शरण लेनी पड़ी। कुओमितांग पार्टी ने ताइवान में रिपब्लिक ऑफ चाइना सरकार का गठन किया और दावा किया कि वही असली चीन है। माओ तसे तुंग ने मुख्य भूमि वाले चीन का नाम रखा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चूंकि संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर 1945 में रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम का हस्ताक्षर था, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने माओ तसे तुंग के कब्जे वाली पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ये सीट देने से इनकार कर दिया और ताइवान को सीट दे दी गई। 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो नेहरू ने पीएम के साथ साथ विदेश मंत्री का पदभार भी संभाल लिया। वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और रूस की साम्यवादी विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसलिए जब 1949 में माओ तसे तुंग ने कुओमितांग पार्टी को खदेड़कर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया तो उसे सबसे पहले मान्यता देने वालों में भारत भी शामिल था। नेहरू को भरोसा था कि एक दिन भारत और चीन दोस्ती की नई मिसाल बनाएंगे। उन्हें यकीन था कि हिंदी चीनी भाई भाई बनेंगे। साल 1950 आज़ादी के बाद भारत एक बहुदलीय लोकतंत्र बनकर उभरा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत उस वक्त भी दूसरा सबसे बड़ा देश था, जबकि ताइवान भारत के मुकाबले एक बहुत ही छोटा सा द्वीप। उन्हीं दिनों अमेरिका के सियासी गलियारों में ये चर्चा उठने लगी कि संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सीट ताइवान से लेकर भारत को दे दी जाए। इस बात का जिक्र पंडित नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने अमेरिका से लिखी एक चिट्ठी में किया। उस वक्त विजय लक्ष्मी पंडित अमेरिका में भारत की राजदूत थी। उन्होंने नेहरू को चिट्ठी लिखते हुए कहा कि वॉशिंगटन में चर्चा चल रही है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सीट दे दी जाए। उन्होंने चिट्ठी में ये भी लिखा कि नेहरू को इस अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन नेहरू का मानना था कि सीट पर चीन का अधिकार ज़्यादा है और ताइवान से लेकर वो सीट चीन को मिलनी चाहिए। नेहरू का ये भी मानना था कि चीन की सीट ताइवान को देना चीन के लिए अपमानजनक बात होगी। उनका ये भी मानना था कि अगर भारत ने वो सीट स्वीकार की तो भारत और चीन के रिश्ते बिगड़ जाएंगे। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित की चिट्ठी के जवाब में लिखा। नेहरू का मानना था कि भारत सुरक्षा परिषद की सीट का हकदार तो है, लेकिन जब तक चीन को उसका अधिकार नहीं मिल जाता तब तक भारत अपना अधिकार स्वीकार नहीं कर सकता। नेहरू किसी भी कीमत पर चीन की दोस्ती को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसके लिए देश हित को ताक पर रख दिया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषक आज भी मानते हैं कि नेहरू ने एक ऐसी गलती की जो कोई भी देश नहीं करता, कम से कम अपने हितों की तिलांजलि देकर तो कतई नहीं। ये वही बात हो गई कि भले हमको खुद नंगा रहना पड़े, लेकिन अपने ऊपर का कपड़ा उतार कर हम दूसरों को दान करते हैं। नेहरू इसी नीति का पालन कर रहे थे। नेहरू असल में जिसे अपनी नीति मानते थे वो असल में उनकी नीति नहीं बल्कि बड़ी गलती थी, जिसका परिणाम आज पूरा भारत भुगतने को मजबूर है। बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।